हेलो एवरीवन, मैं गुंजन टीका की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आगे का टॉपिक। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और हमने डिस्कस करा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मेल गैमीट होते हैं वो कैसे बनते हैं, है ना। मेल गैमीट के बनने को क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस करा था कि फीमेल बॉडी के अंदर एग कैसे बनता है, और एग बनने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? oogenesis। ठीक है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सम पर्टिकुलर केसेस कि जब बॉडी के अंदर स्पर्म एंटर नहीं करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर तो क्या होता है ना। तो सबसे पहला केस जो आ गया वो कौन सा है? व्हेन स्पर्म इज नॉट एंटर इनसाइड द बॉडी, इज नॉट एंटर इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है। जब फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म एंटर नहीं करेंगे तो क्या होता है? ठीक है। और हमें पता है जो स्पर्म होता है वो किस फॉर्म में आता है? सीमेन के फॉर्म में आता है। वो स्पर्म इज एंटर इन द फॉर्म ऑफ सीमेन। और सीमेन को ही क्या बोलते हैं? सीमेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड प्लाज्मा, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड प्लाज्मा। ठीक है। तो जब सीमेन एंटर नहीं करेगा फीमेल वजाइना के अंदर तो क्या होता है? ठीक है। देखो क्या होता है, व्हेन फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म एंटर नहीं करे तो देन जो कौन सी वॉल होती है, जो हमारा कौन हो गया फीमेल के अंदर, कौन हो गया? वो यूटरस हो गया। यूटरस की जो इनर मोस्ट वॉल होती है, ठीक है, यूटरस की जो इनर मोस्ट वॉल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। जिसको क्या बोला जाता है? एंडोमेट्रियम। ठीक है। ये वॉल जो होती है वो क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। देन दिस वॉल इज ब्रेक। तो जब स्पर्म एंटर नहीं करेगा तो क्या होगा? तो यूट्रस की जो सबसे इनरमोस्ट वॉल है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं वो क्या हो जाती है? वो ब्रेक हो जाती है। और एंडोमेट्रियम वॉल के ब्रेक होने को क्या बोला जाता है? मेंसुरेशन। इसी के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? मेंसुरेशन, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि व्हेन द सीमेन इज नॉट एंटर साइड द फीमेल बॉडी, देन द फीमेल बॉडी सफर फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। तो फीमेल बॉडी के अंदर क्या होगी? मेंस्ट्रुएशन होगी। ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? इट इज अ मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? इट इज अ फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वजाइना। ठीक है। वजाइना से ब्लड का फ्लो करना ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल, इसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो कब स्टार्ट होती है? स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है। प्यूबर्टी के एज में ये स्टार्ट होता है। और प्यूबर्टी की एज हमें पता है वो जनरली गर्ल्स के अंदर कितनी होती है? 13-14 ईयर्स से, यानी कि प्रोसेस जो होता है मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट हो जाता है ना। तो इस एज के अंदर स्पर्म एंटर नहीं करेंगे बॉडी के अंदर, है ना। तो स्पर्म एंटर नहीं करते हैं तो क्या होता है? एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक हो जाती है। उस ब्रेक की वजह से ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम द वजाइना विच इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। अब ये साइकिल जो होती है, मेंस्ट्रुएशन जो होती है, मेंस्ट्रुएशन अकर एवरी मंथ। ठीक है। ये हर मंथ होती है। अगर एवरी मंथ तो ये बार बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए हम इसको और क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। एवरी टाइम, एवरी मंथ ये रिपीट होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? तो इज कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, अब इसके 3 इवेंट्स होते हैं, है ना। हमारी एनसीईआरटी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 इवेंट्स बताती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो 3 इवेंट्स कौन कौन से हैं? 3 इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो सबसे पहला इवेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? जो पहला इवेंट होता है, पहले इवेंट हम किसी को भी बोल सकते हैं, बट हम पहला इवेंट किसको मान के रखेंगे? मेंसेस को। पहला इवेंट कौन सा हो गया? मेंसेस।
दूसरा इवेंट कौन सा होता है? फॉलिकुलर फेस। ठीक है, पहला तो कौन सा होता है? वो मेंसेस। दूसरा होता है फॉलिकुलर फेस। दूसरा होता है फॉलिकुलर फेस। और थर्ड होता है लुटियल फेस। लुटियल फेस, या फिर इसे सिक्रेटरी फेस भी बोलते हैं, या फिर इसे सिक्रेटरी फेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के तो कितने इवेंट्स होते हैं? 3 इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होता है? मेंसेस, फॉलिकुलर फेस और लुटियल फेस। अब देखो मेंसेस के अंदर क्या होता है? मेंसेस के अंदर वो होता है, देयर इज द फ्लो ऑफ ब्लड। मेंसेस के अंदर ब्लड फ्लो करेगा। वो हमें पता है क्यों फ्लो करेगा, बिकॉज ऑफ द ब्रेक ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल। ड्यू टू ब्रेक ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है यूट्रस की, वो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से वजाइना से क्या होगा? ब्लीडिंग होगी, और इसी ब्लड के फ्लो को क्या बोला जाता है? मेंसेस। ठीक है, और ये लास्ट कितने दिन के लिए होता है? हमें पता है 3 to 7 डेज तक के लिए होता है ये। ठीक है, तो इट इज लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। ठीक है, इसके बाद वो कौन सा फेस आता है? फॉलिकुलर फेस। फॉलिकुलर फेस अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या वो फॉलिकुलर फेस के अंदर क्या होता है? फॉलिकल्स बनते हैं। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स आर फॉर्म। ठीक है, और जो लुटियल फेस है, जैसे हम सिक्रेटरी फेस भी कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है? कॉर्पस लुटियम बनता है। इसके अंदर क्या बनता है? कॉर्पस लुटियम। तभी इसका नाम क्या है? लुटियल फेस, कॉर्पस लुटियम। और सेक्रेटरी फेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी फेस के अंदर क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस होगा बाय द कॉर्पस लुटियम। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये 3 इवेंट्स होते हैं, मेंसेस, फॉलिकुलर और लुटियल फेस। मेंसेस के अंदर क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। फॉलिकुलर के अंदर फॉलिकल्स बनेंगे, और लुटियल फेस के अंदर कॉर्पस लुटियम बनेगा। ठीक है, अब देखो कैसे एग्जैक्टली होता है ये। देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमें पता है क्या होता कब है? व्हेन स्पर्म इज नॉट एंटर। हमें पता है ये होता कब है? जब स्पर्म एंटर नहीं करे फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यूट्रस की वॉल जो है, ये यूट्रस की वॉल है। ठीक है, तो यूट्रस की वॉल जो है, जब स्पर्म एंटर नहीं करे हैं, तो यूट्रस की वॉल जो होती है वो क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। तो ये एंडोमेट्रियम वॉल हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो क्या हो गई है? ब्रेक हो गई है। और ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया? ब्लड फ्लो कर रहा है फ्रॉम द वजाइना। ठीक है, तो उसके ब्रेक होने की वजह से क्या होगा? ब्लड इज फ्लो फ्रॉम द वजाइना। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंसेस। ये फेज कौन सा है? मेंसेस ही है। ठीक है, जो कितने दिन के लिए रहता है? 3 to 7 डेज के लिए रहता है। तो मेंसेस की स्टार्टिंग को ही हमने वो फर्स्ट डे मान लिया है। ठीक है, स्टार्टिंग को ही मैंने क्या मान लिया? फर्स्ट डे मान लिया है, जिस दिन फर्स्ट डे फ्लो ऑफ ब्लड आकर। तो ये लास्ट कितने दिन के लिए रहता है? अप्रोक्सीमेटली वो ये 7 डेज लास्ट होता है। ठीक है, तो ये फेज कौन सा हो गया? मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, जिसके अंदर एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक हो गई, और ब्लड फ्लो कर गया फ्रॉम द वजाइना। ठीक है, और इसी टाइम पे जो हॉर्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर हर जगह कौन रिस्पॉन्सिबल है? हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कौन से हार्मोन आ गए? ये ऊपर वाला तो कौन सा हार्मोन आ गया? लुटेनाइजिंग हार्मोन। लुटेनाइजिंग हार्मोन, जिसे एलएच बोला जाएगा। और दूसरा कौन सा आ गया? फॉलिकुलर हार्मोन। दूसरा कौन आ गया? फॉलिकुलर हार्मोन आ गया। ठीक है, एफएसएच इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो मेंसेस के केस के अंदर क्या है? वो लुटेनाइजिंग और फॉलिकुलर फेस, फॉलिकुलर हार्मोन दोनों का लेवल क्या है? कम है। इन दोनों केस के अंदर एलएच और एफएसएच का अमाउंट क्या है? कम है। एलएच भी कम है और एफएसएच भी क्या है? कम है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? आफ्टर द मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड होने के बाद क्या होगा? जो हमारे वो कौन थे? प्राइमरी, जो हमारा सेकेंडरी, जो प्राइमरी oocyte था, यहीं पर साथ में कौन प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte है। तो मेंसेस के बाद जो होगा, जो हमारा प्राइमरी oocyte है,
प्राइमरी oocyte है, अब उसके अंदर फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मेंसेस के बाद क्या होगा, एकदम से जो हमारा एफएसएच है, इस हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। एफएसएच हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। एफएसएच हार्मोन का लेवल बढ़ा। हम्म, ठीक है, एफएसएच हार्मोन का लेवल बढ़ा, और एफएसएच हार्मोन के लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर फॉलिकल्स बनेंगे। फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे। हमें पता हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज हो रही है तो हॉर्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल है ना। तो मेंसेस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एफएसएच का अमाउंट बढ़ा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अमाउंट बढ़ा, जिसकी वजह से अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, हाँ, प्राइमरी oocyte है, उसके आसपास क्या बनना शुरू हो जाएंगे, फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे। प्राइमरी फॉलिकल बना पहले, तो इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर हमें पता है फिर कौन बनेगा, टर्शरी फॉलिकल बनेगा। टर्शरी फॉलिकल बना, और टर्शरी फॉलिकल के बाद हमारा कौन आ जाएगा, बड़ा वाला ग्राफियन फॉलिकल आ जाएगा। मेच्योर लास्ट में कौन आ गया, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल आ गया, और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कौन प्रेजेंट है, हमें पता है सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। कौन है, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही है किसकी वजह से, एफएसएच की वजह से। जैसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अमाउंट बढ़ा, देन प्राइमरी oocyte विल लाइंड विद द फॉलिकल, फॉलिकल्स से वो लाइंड होना शुरू हो गए। तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी, एंड लास्ट में कौन आ गया, ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल तक आते आते हमें पता है क्या होता है, मियोसिस वन कंप्लीट हो जाता है, जिससे प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी के साथ साथ वो फिर क्या होगा, जैसे ही हमारा ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, तभी दूसरा हार्मोन आएगा। ठीक है, सेकेंड हार्मोन आया। अब इस टाइम पे क्या होगा, लुटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाएगा। अब क्या हुआ, एलएच, लुटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी बढ़ गया, और लुटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल के बढ़ने की वजह से क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ये हमें की पॉइंट याद रखना है। इसकी वजह से क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन अकर, और ओव्यूलेशन हमें पता है क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल से वो क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाएगा। अभी जो जैसे एलएच का अमाउंट बढ़ा, तो फिर देन क्या हुआ, जो ग्राफियन फॉलिकल है उससे कौन रिलीज हो गया, ओवम रिलीज हो गया, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। ठीक है, देखो इसके बाद वो क्या होगा, एलएच का अमाउंट बढ़ा, और एलएच के अमाउंट बढ़ने की वजह से ग्राफियन फॉलिकल ने क्या रिलीज कर दिया, ग्राफियन फॉलिकल ने रिलीज कर दिया ओवम। ठीक है, और ये ओवम एक्चुअल में कौन है, सेकेंडरी oocyte है, तो उसने सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक वो जो ये फेस रहा है, कौन सा फेस रहा है, जिसमें फॉलिकल्स बने, इस फेस को हम क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेस। ठीक है, और ये फॉलिकुलर फेज में कितने दिन के लिए रहेगा, अराउंड, वो भी 7 डेज के लिए रहेगा। तो ये पहला वाला फेज तो कौन सा था, मेंसेस था ये। ठीक है, पहला फेज हो गया। अब यहाँ से प्राइमरी फॉलिकल से लेके ओव्यूलेशन तक ये फेज कौन सा आ गया, फॉलिकुलर फेज आ गया, क्योंकि इसके अंदर फॉलिकल्स बने, फॉलिकुलर फेज आ गया ये। ठीक है, जिसके पीछे दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हमारे, कौन, एफएसएच और एलएच। ठीक है, अब देखो जैसे वो फॉलिकुलर फेज हो जाता है, जैसे ग्राफिन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा, देन उसके बाद क्या होगा, तो ओव्यूलेशन हमें याद रखना कौन से डे होता है, 7 दिन तक तो वो मेंस्ट्रुअल रहे, 7 दिन बाद क्या होगा, ऑन द 14th डे ओव्यूलेशन अकर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा 14th डे होगा, इस 14th डे वाले दिन क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। 14th डे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। इस 14th डे वाले दिन क्या हो गया, यानी कि फीमेल बॉडी के वजाइना के अंदर एग रिलीज हो गए, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गए। ठीक है, इससे पहले नहीं है। ठीक है, इसके बाद होगा, यानी कि 14th डे के बाद तक क्या रहता है, फीमेल बॉडी के अंदर सेकेंडरी oocyte रहता है। ठीक है, अब जैसे ही वो क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल ने एग को रिलीज कर दिया, देन क्या होगा, बच्चे हुए पार्ट जो रह जाता है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, तो इस रिमेनिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस लुटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पस लुटियम। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल इज द कॉर्पस लुटियम। ठीक है, तो बच्चा वो पार्ट क्या रह गया, कॉर्पस लुटियम रह गया। ठीक है, अब इसका हम आगे देख लेते हैं यहीं पर ही। तो ये बचा वो पार्ट जो रह गया, ये कौन है, वो कॉर्पस लुटियम है ये।
ठीक है, अभी कॉर्पस लुटियम जो है, जैसे कॉर्पस लुटियम बनेगा, बचा हुआ ग्राफीन फॉलिकल कौन है? कॉर्पस लुटियम। और कॉर्पस लुटियम बनने की वजह से जो हमारा थर्ड फेस आ गया, वो कौन सा फेस आ गया? लुटियल फेस आ गया, क्योंकि इसमें कॉर्पस लुटियम बन गया है आफ्टर द ओव्यूलेशन। आफ्टर द ओव्यूलेशन। ठीक है, तो फिर ये कॉर्पस लुटियम क्या करेगा अभी? अब कॉर्पस लुटियम का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोजेस्टेरॉन, है ना? तो ये जो कॉर्पस लुटियम है, ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये प्रोड्यूस करेगा कौन? कॉर्पस लुटियम। ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट ही कौन है? कॉर्पस लुटियम। और ये कॉर्पस लुटियम क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना है क्या? वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है वो क्या हो जाती है? थिक हो जाती है, वो मोटी हो जाती है। ठीक है, शुरू में ब्रेक हो गई थी बिकॉज हम एंटर नहीं कर रहे थे, बीच में फॉलिकल्स बने। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल तक स्टेज पहुंची। फिर देन बच्चों पार्ट कौन सा आ गया? कॉर्पस लुटियम। और कॉर्पस लुटियम ने प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करा, और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से वापस अब वॉल क्या होगी? एंडोमेट्रियम की थिक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये एंडोमेट्रियम वॉल का थिक होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी की वजह से क्या होगा? जो हमारा प्रोजेनी है, जो भी नया ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होगा? डेवलप होगा। इसी एंडोमेट्रियम वॉल के वजह से नया ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है फीमेल बॉडी के अंदर, वो डेवलप होता है। ठीक है, तो उस एंडोमेट्रियम वॉल का थिक होना जरूरी है। जो कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कर रहा है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किसने प्रोड्यूस करा है? कॉर्पस लुटियम ने करा है। ठीक है, तो ये बेसिक है कौन? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो एक फीमेल बॉडी के अंदर होती है व्हेन स्पर्म इज नॉट एंटर इनसाइड द फीमेल वजाइना। क्लियर ये? तो कितने फेजेस होते हैं? 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले ब्लड फ्लो करता है व्हेन स्पर्म इज नॉट एंटर, एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक हो गई। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक हो गई। और ब्रेक हुई क्यों थी? यहाँ पर क्या हुआ? तो कॉर्पस लुटियम ने क्या करा था? वॉल को थिक कर दिया था। कॉर्पस लुटियम ने वापस क्या करा? वॉल को थिक कर दिया। वापस वॉल थिक हो गई। ठीक है, वॉल जो है वो वापस थिक हो गई। ठीक है, थिक वॉल हो गई है। और अगर स्पर्म अगर एंटर नहीं करे, अगर स्पर्म अगर एंटर नहीं करे, तो ये थिक वॉल वापस ब्रेक हो जाती है। थिक वॉल वापस ब्रेक हो जाएगी, एंड देन अगेन फिर क्या आ जाएगा? मेंसेस फेज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही साइकिल जो होती है वो हर मंथ रिपीट होती रहती है। ठीक है ना? तो जिसमें क्या हो रहा था? सबसे पहले वो स्पर्म के एंटर ना होने की वजह से जो थिक एंडोमेट्रियम वॉल थी वो ब्रेक हो गई, और ब्रेक होने की वजह से मेंसेस हुए। आफ्टर दैट क्या हुआ? एफएसएच का अमाउंट बढ़ा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अमाउंट बढ़ा, ड्यू टू विच प्राइमरी oocyte कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, एंड अप टू द ग्राफियन फॉलिकल। फिर जैसे ही एलएच का अमाउंट बढ़ता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन का अमाउंट बढ़ता है, तो ग्राफियन फॉलिकल रिलीज द सेकेंडरी oocyte, वो ओवम को रिलीज कर देता है। और ओवम का रिलीज होना फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? ओव्यूलेशन, जो कब होता है? ऑन द 14th डे। ठीक है, फिर बचे हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल के कॉर्पस लुटियम। और ये रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरॉन, विच हेल्प इन द अगेन थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल। उससे वॉल वापस थिक हो जाएगी, और थिक होने की वजह से बेबी फॉर्म्ड होगा प्रॉपरली। अगर स्पर्म एंटर नहीं करेंगे तो वापस इट विल ब्रेक। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, बस इसका एक बार बेसिक सम डायग्राम देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो ये हमारी एंडोमेट्रियम वॉल हो गई। शुरुआत में ये वॉल क्या थी? थिक थी। शुरुआत में भी वॉल थिक है, पर स्पर्म जो है वो एंटर नहीं करें, स्पर्म नॉट एंटर। स्पर्म के एंटर ना होने की वजह से क्या हो गया? वॉल जो थी वो ब्रेक हो गई, और देन मेंसेस हो गए। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सा फेस आ गया? फॉलिकुलर फेस आ गया। फॉलिकल्स बनना शुरू हो गए। ठीक है, और 14th डे क्या हो रहा था? हमें पता है 14th डे ओव्यूलेशन हो रहा था। 14th डे ओव्यूलेशन हो रहा था, क्योंकि यहीं पर ही क्या है? एफएसएच का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, इससे पहले क्या है? एफएसएच का अमाउंट जो है वो ज्यादा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अमाउंट ज्यादा है ना? जिससे फिर ये ग्राफियन फॉलिकल ने क्या रिलीज कर दिया था? फिर उसके बाद एलएच का अमाउंट ज्यादा चला जाएगा, और एलएच के ज्यादा होने की वजह से ग्राफियन फॉलिकल क्या रिलीज कर देगा? ओवम्स रिलीज कर देगा। ठीक है, फिर ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस लुटियम। तो कॉर्पस लुटियम की वजह से फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? वॉल वापस ठीक होना शुरू हो जाएगी। वॉल वापस ठीक होना शुरू हो जाएगी।
ठीक है, फिर अगेन अगर स्पर्म अगर एंटर नहीं हुए, स्पर्म अगर एंटर नहीं हुए तो कॉर्पस लुटियम जो है, तो ये जो कॉर्पस लुटियम है वो क्या होने लगेगा, डीजनरेट होने लगेगा, जिससे प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट जो है वो कम होता रहेगा, और फिर वॉल क्या होगी, वो वापस ब्रेक हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस। अगेन फिर मेंसेस पीरियड आ जाएगा। द बेसिक ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो हमने ये केस देख ली, व्हेन द स्पर्म इज नॉट एंटर इनसाइड द बॉडी तो क्या होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद का जो फेस आ जाता है, अब इसके बाद कौन सा होगा, व्हेन स्पर्म इज एंटर इनसाइड द बॉडी, जब स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो क्या होता है। स्पर्म एंटर इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो जब स्पर्म एंटर करेंगे फीमेल बॉडी के अंदर तो क्या होगा, तो हमें पता है सबसे पहले तो क्या, जो एंडोमेट्रियम वॉल है, क्योंकि एंडोमेट्रियम वॉल जो है फिर वो क्या होगी, इट विल नॉट ब्रेक, वो ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि वो ब्रेक हुई क्यों थी, क्योंकि उसमें स्पर्म एंटर नहीं कर रहे थे, स्पर्म ना एंटर होने की वजह से कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होने लग गया था, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया था, जिसके वजह से एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक हो गई थी। पर जैसे ही अगर स्पर्म आ गए तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक नहीं होगी, और एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक ना होने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी, यानी कि मेंसेस भी नहीं होंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद वो इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, विद मिलियन ऑफ स्पर्म्स, million of sperms enter inside the inside the vagina। ठीक है, मिलियन ऑफ स्पर्म एंटर करेंगे वजाइना के अंदर, जिसमें से फ्यू रीचेस द, कुछ ही पहुंच पाएंगे कहाँ तक, फ्यू रीच द ओविडक्ट, कुछ ही ओविडक्ट तक पहुंच पाएंगे, बाकी सब सारे नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत सारे एंटर करे बट वेरी फ्यू रीचेस टू द ओविडक्ट। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट फिर क्या होगा, ओनली वन स्पर्म, सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज विद द एग, और इस एग को हम क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी oocyte। बहुत सारे एंटर करे और कुछ ही पहुंच पाए ओविडक्ट तक, और सिर्फ एक ही फ्यूज करेगा एग के साथ। ठीक है, और हमें पता है स्पर्म और एग के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी कि जब स्पर्म एंटर करेंगे तो मेंसेस नहीं होगी, और साथ में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि एक स्पर्म एक एग का फ्यूजन होगा। ठीक है, तो क्या प्रोसेस होगा, देयर इज अ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगी, और ये फ्यूजन होता कहाँ पर है, इट इज अकर इन एम्पुला isthmus जंक्शन, एम्पुला isthmus जंक्शन पर ही क्या होता है, फ्यूजन होता है। ठीक है, तो एक बार अगर हम बेसिक डायग्राम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो ये कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, तो बहुत सारे स्पर्म जो है वो वजाइना से एंटर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे, पर लेकिन पहुंच सिर्फ कितना पाएगा, सिर्फ एक ही स्पर्म पहुंच पाएगा एग तक एक्चुअल में। ठीक है, और ओवरी ने क्या रिलीज करा है, वो ओवरी ने रिलीज करा है एग, ओवरी ने एग रिलीज करा है। तो ये स्पर्म और एग दोनों के दोनों को कहाँ पे जाके फ्यूज करते हैं, स्पर्म और एग दोनों के दोनों कहाँ पे जाके फ्यूज करेंगे, जहाँ पे एम्पुला और इस्थमस जंक्शन है। ठीक है, हमें पता है ये वाला पार्ट तो कौन सा होता है, ये नीचे वाला इनफंडिबुलम, इसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। इसके ऊपर वाला जो ये वाइडर पार्ट आ गया था, ये कौन सा होता है, एम्पुला। और इसके बाद ये जो नैरो पार्ट आ गया था वो कौन था, इस्थमस। ठीक है, तो एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर ही क्या हो रहा है, इसी जंक्शन पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसी जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन हो रही है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में कहाँ हो रही है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर हो रही है। ठीक है, वहीं पर ही ये स्पर्म और एग दोनों फ्यूज करेंगे, और दोनों फ्यूज होके हमें पता है क्या बनेगा, जायगोट बनेगा।
ठीक है, तो यहीं पर ही वो क्या बन जाएगा आगे जाके, जाइगोट विल बी फॉर्म्ड। दोनों फ्यूज होके क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। ठीक है, तो दिस इज अ सिनेरियो वेयर द स्पर्म इज एंटर इनसाइड द बॉडी। अगर स्पर्म एंटर करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, वॉल थिक रहती है, और साथ में स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज करके क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। ठीक है, और स्पर्म और एग की जो प्लॉइडी होती है वो एन एन होती है, और जब ये जाइगोट बन जाएगा तो उसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, टू एन हो जाएगी, देन द प्लॉइडी विल बी द टू एन। अब देखो इसके बाद का अब क्या चीज होती है अब हमें पता है, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर तो क्या हुआ, सबसे पहले तो क्या बन गया, जाइगोट इज फॉर्म्ड। जाइगोट बन गया है, और कहाँ बना है वो भी हमें पता है, इस्थमस एम्पुला जंक्शन पे बन गया है। ठीक है, अब देखो वो जाइगोट बनने के बाद क्या होती है, आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन देयर इज अ रैपिड डिवीजन। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, रैपिड डिवीजन होता है लगातार। अब ये क्या होता है, जाइगोट डिवाइड करता है। ठीक है, अब ये जो जाइगोट बना है जो कि डिप्लॉयड है और सिंगल सेल्ड है। फिर इससे डिप्लॉय इस जाइगोट के अंदर क्या होगा, क्लीवेज होगा, और क्लीवेज मतलब ही क्या होता है, रैपिड डिवीजन। क्लीवेज क्या होता है, रैपिड डिवीजन। लगातार क्या होगा, ये जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा। तो पहले एक जाइगोट से कितने जाइगोट, एक से वो कितनी सेल आ जाएगी, दो सेल आ जाएगी। ठीक है, टू सेल्स आ गई। फिर दो सेल्स से कितनी सेल्स आएगी, चार सेल्स आएगी, फोर सेल्स आ गई। और फोर सेल्स से फिर कितनी सेल्स आ जाएगी, फोर सेल्स से फिर देन ये एट सेल्स आ जाएगी, और ऐसे ये सेल्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे जाइगोट बना, जाइगोट के बाद ही क्या होता है, रैपिड डिवीजन होता है, लगातार डिवीजन होती है। रैपिड डिवीजन को क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्या बोलते हैं, क्लीवेज। ठीक है, और डिवाइड होने के बाद ये जो सेल्स बनती है, ये जो सेल्स बनी है इनको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। ये जो सेल्स बनी है इन डिवाइडेड सेल को क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, तो पहले दो ब्लास्टोमियर बने, फिर दो से चार, फिर चार से आठ। ठीक है, अब इसके बाद वो फिर क्या होता है, यानी कि अब ये बहुत सारे ब्लास्टोमियर्स बन गए, और इन ब्लास्टोमियर के अंदर ये सेल्स कितनी है, अब मान के रखो 8 से 16 सेल्स है। जब 8 से 16 सेल्स हो जाती है, 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स हो जाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मोरूला। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोरूला। तो उसको वो मोरूला बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड हमें याद रखना है। पहले कौन था वो, जाइगोट। पहला कौन है, जाइगोट, जो फ्यूजन के बाद बना है। फिर जाइगोट के बाद कौन बन गए, ब्लास्टोमियर्स बन गए, और ब्लास्टोमियर्स के बाद 8 से 16 सेल्स हो गए, तो ये मोरूला बन गया। ठीक है। और फिर जैसे वो मोरूला बनेगा, तो मोरूला बनने के बाद क्या होगा, इन सेल्स की अरेंजमेंट होगी। आफ्टर एज द मोरूला इज फॉर्म देन द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स अकर। ठीक है, तो मोरूला के बाद क्या होगा, ठीक है, फिर देन जैसे मोरूला बनेगा उसके बाद क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ठीक है, वो सेल्स की अरेंजमेंट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कुछ सेल्स तो बिल्कुल बाउंड्री में चले जाएंगे और कुछ बीच में ही रह जाएंगे। ठीक है, सम सेल्स अलाइंड एट द बाउंड्री while सम रिमेन एट द सेंटर। ठीक है, तो देखो उसके बाद मोरूला के बाद क्या आ जाता है, हमें पता है यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर आ गए, मोरूला आ गया, जिसके अंदर 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स है, 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स है। फिर इसके अंदर हमें पता है क्या होगा, अरेंजमेंट होगी। आफ्टर दैट अरेंजमेंट अगर, ठीक है, और अरेंजमेंट में देखो फिर क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है फिर। तो कुछ सेल्स तो फिर क्या होगी, बाउंड्री पे अरेंज हो जाएगी, सम सेल्स आर अरेंज एट बाउंड्री। और कुछ सेल्स जो है वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगी, वेल सम सेल्स डिपॉजिट एट द बॉटम। कुछ नीचे से डिपॉजिट हो गई।
तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा फिर। ठीक है, जो आउटर वॉल बनती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और ये ट्रोफोब्लास्ट ही आगे जाके प्लेसेंटा बनाएगा। ठीक है, आगे जाके प्लेसेंटा बनाएगा। फिर उसके ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। उसको क्या बोलते हैं? वो इनर सेल मास। ठीक है, अरेंजमेंट हुई, कुछ ने तो बाउंड्री बना दी, दैट विल बी अ ट्रोफोब्लास्ट, और कुछ नीचे इकट्ठे हो गए सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। ये इनर सेल मास ही आगे जाके पूरा का पूरा बेबी फॉर्म करता है, नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, और ये बीच में कैविटी बन गई, है ना? और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला। ठीक है, तो पहले मोरूला बना, और मोरूला के बाद कौन आ गया हमारा? ये ब्लास्टुला आ गया। ठीक है, तो ये हमारी वो ये वॉल थी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन बना था? जाइगोट बना। जाइगोट बना, फिर जाइगोट के बाद कौन आ गए? दो सेल्स आ गई, चार सेल्स आ गई। फिर देन ये मोरूला आ गया। फिर मोरूला के बाद ये कौन आ गया? यहाँ पर ये ब्लास्टुला आ गया। तो ये ब्लास्टुला ही कहाँ एंटर करता है? ब्लास्टुला एंटर इन द यूट्रस। ठीक है, ब्लास्टुला जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के यूट्रस में एंटर करेगा। ठीक है, तो ब्लास्टुला एंटर इन द यूटरस। ठीक है, यूटरस में एंटर करेगा ये। और यूटरस में एंटर करने के बाद फिर क्या होगा? अटैच टू द वॉल ऑफ यूटरस। ठीक है, और यूटरस की वॉल से जाके वो अटैच हो जाएगा, अटैच टू द वॉल ऑफ यूटरस। ठीक है, और ये अटैचमेंट के बाद फिर एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से एक्चुअल प्रोजेनी बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, नया बेबी बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, एज द ब्लास्टुला अटैच टू द यूटरस वॉल ऑफ द फीमेल बॉडी। ठीक है। ठीक है, अब देखो आगे का प्रोसेस क्या होता है। अब आगे प्रोसेस जो आ जाता है वो कौन होता है? इम्प्लांटेशन। आगे का जो प्रोसेस आ गया वो कौन है? इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला को ही वो एक्चुअल में क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। जैसे अगर जाइगोट के अंदर डिवीजन हो जाती है, और डिवीजन होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। ठीक है, ब्लास्टुला हमारा एम्ब्रियो ही है। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो और द ब्लास्टुला टू द वॉल ऑफ यूट्रस इज द इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो जैसे क्या होगा? ऊपर से कौन आ रहा है? ब्लास्टुला आ रहा है, तो ये ब्लास्टुला फिर क्या होगा? यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अटैचमेंट को ही क्या बोलते हैं हम? इम्प्लांटेशन। इसकी अटैचमेंट को ही क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब ये ब्लास्टुला और ये जो एम्ब्रो है वो यूट्रस की वॉल से अटैच हो गया। अब अटैच होने के बाद ही क्या होगा? कुछ हफ्तों के अंदर फिर एक वो नया स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग के अंदर ये जो ब्लास्टुला बना है उसको नरिशमेंट चाहिए, खाना चाहिए, तो कहाँ से लेता है वो? फीमेल बॉडी के यूट्रस से लेता है। स्टार्टिंग में ब्लास्टुला टेक द नरिशमेंट फ्रॉम द यूट्रस। ठीक है, ब्लास्टुला टेक्स द नरिशमेंट फ्रॉम द यूटरस, फ्रॉम द फ्लूइड ऑफ यूटरस। ठीक है, तो यूटरस के अंदर जो भी फ्लूइड है उसी के फ्लूइड से ब्लास्टुला को भी नरिशमेंट मिल रहा है, जो उसको चाहिए वो खाना उसको मिल रहा है। बट आफ्टर अ वाइल, कुछ टाइम बाद एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, आपने सुना है, छोटी सी क्लास से हम सुनते हुए आ रहे हैं प्लेसेंटा का थोड़ा बहुत, है ना? तो कुछ टाइम बाद क्या होता है? फीमेल बॉडी के यूटरस के अंदर क्या बनता है? प्लेसेंटा बनता है, और ये प्लेसेंटा ही फिर आगे डेवलपिंग ब्लास्टुला को फीड करता है, नरिशमेंट देता है फ्रॉम द मदर्स ब्लड।
ठीक है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, आफ्टर फ्यू डेज ऑफ इम्प्लांटेशन, कुछ दिन बाद, आफ्टर फ्यू डेज ऑफ इम्प्लांटेशन क्या होता है, एक न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है, और इस नए स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। नए स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा फॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, एक नया स्ट्रक्चर बन गया जिसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा क्या करेगा, इट गिव द नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा क्या करेगा, नरिशमेंट देगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हो प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा क्या है, इट इज अ क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जब बेबी फॉर्म हो जाता है उसके कुछ टाइम बाद वो प्लेसेंटा भी रिमूव हो जाता है, तो प्लेसेंटा देख सकते हैं, तो ये एक तकिए की तरह लगता है, क्वेश्चन की तरह होता है। इट इज द क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ दैट इज मेड अप ऑफ यूटरस एंड फीटस वॉल। ठीक है, तो जो यूटरस और फीटस वॉल से मिलके बना होता है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जैसे ही हमारा ये जो ब्लास्टुला था, ये जो ब्लास्टुला है, आउटर वॉल को हमें पता क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, और यहाँ पे कौन थी, इनर सेल मास था। अब ये जो ब्लास्टुला है वो किससे अटैच हो गया, इट इज अटैच टू द यूटरस, यूटरस की वॉल से वो अटैच हो गया। और ऊपर ये कौन है, ब्लास्टुला है। शुरुआत में तो नरिशमेंट फ्लूइड से मिल रहा है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, फिर ये जो ब्लास्टुला होता है, वो ब्लास्टुला की जो आउटर वॉल होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। उन ट्रोफोब्लास्ट से क्या निकलना शुरू होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलना शुरू होती है। ट्रोफोब्लास्ट से क्या निकलना शुरू होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलना शुरू होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट से क्या हुआ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलना शुरू हुई। और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हमें याद रखना है, क्या बोलते हैं इसे, कॉरियोनिक विल्लाए। क्या बोलते हैं, कॉरियोनिक विल्लाए, जो कहाँ से निकली है, ब्लास्टुला के ट्रोफोब्लास्ट से निकलना शुरू हुई है। और किस में जाके मर्ज होती है, किस में जाके जाती है ये, फीमेल की यूटरस के अंदर। ठीक है, तो ये जो कोर आयनिक विल्लाए है वो किसके अंदर एंटर करती है, एंटर इनटू द एंटर इनटू द वॉल ऑफ यूटरस। ठीक है, यूटरस की वॉल में जाके वो एंटर करती है। ठीक है, तो जैसे कोर आयनिक विल्लाए बने और ये इसने क्या करा, वो यूटरस की वॉल में जाके वो एम्बेडेड हो रहे, तो उससे वो जो एक स्ट्रक्चर बनता है, क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है, उसी क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा बोलेंगे। तो जो कैसा है वो, कुछ ऐसे क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर है, ऊपर से फीटस के ये कॉरियोनिक विलाए आ रहे हैं और नीचे से कौन है, ये यूट्रस है ये, है ना। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, फीटल प्लेसेंटा, क्योंकि वो ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो फीटस से राइज हुआ है, तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, फीटल प्लेसेंटा। और नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है मैटरनल प्लेसेंटा, क्योंकि वो मदर का, क्योंकि वो यूट्रस से मिलके बना होता है। नीचे वाले को क्या बोला जाएगा, मैटरनल प्लेसेंटा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक ऑफ द प्लेसेंटा। तो ये क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर है जो किससे मिलके बना होता है, यूट्रस और फीटस दोनों से मिलके बना होता है। कुछ टाइम बाद ही क्या, वो ट्रोफोब्लास्ट से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले जिसको क्या बोलते हैं, कॉरियोनिक विल्लाए। फिर कॉरियोनिक विल्लाए और नीचे वाला यूट्रस, ये दोनों मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, विच इज द प्लेसेंटा। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम, फीटल प्लेसेंटा, नीचे वाले को क्या बोला जाएगा, मैटरनल प्लेसेंटा। ठीक है, अब ये जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करेगा, हमें पता है, इट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द बेबी। अब ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बेबी से कनेक्ट होता है बाय द कॉर्ड। ठीक है, अब ये हमारा वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर आ गया। और फिर यहाँ पर कौन है, ये जो बेबी फॉर्म्ड हो रहा है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी ब्लास्टुला के अंदर और यहाँ पे बेबी बनना फॉर्म्ड हो गया, तो जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा और
और न्यूली फॉर्म्ड बेबी के बीच में क्या आ जाएगा, एक कॉर्ड आ जाएगी। प्लेसेंटा और बेबी के बीच में कौन आ जाएगी, कॉर्ड आ जाएगी। ठीक है, इस कॉर्ड को क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो कितनी ब्लड वेसल्स से मिलकर बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ 3 ब्लड वेसल्स। 3 ब्लड वेसल्स से ये मिलके बनी होती है। ठीक है, जिसमें दो तो हमारी कौन होती है, आर्टरी, 2 आर्टरी होती है, और एक कौन होती है, वेन। 2 आर्टरी और वेन, है ना। तो शुरुआत में प्लेसेंटा बना, और प्लेसेंटा कैसे बना वो कुशल एक्सट्रैक्शन में देख लिया, कॉरियोनिक विलाय बने। और जैसे फिर और डेवलपमेंट हो रही है, तो ये जो नया प्रोजेनी है वो क्या हो रहा है, प्लेसेंटा से दूर जा रहा है थोड़ा। और फिर बीच में कॉर्ड आ गई, उस कॉर्ड को ये क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, जो 3 ब्लड वेसल्स से मिलकर बनी होती है। तो 2 आर्टरी होती है और एक वेन होता है। ठीक है।